हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एवरेज के पार्ट 4 के बारे में देखेंगे। इससे पहले हम एवरेज पर पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड बना चुके हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख लें, जिससे कि आपको एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट और इजी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो सके। इस पार्ट 4 में भी हम मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, जिससे कि आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो सके। इसके बाद पार्ट 5, पार्ट 6 में हम कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो अगर आप हमारे वीडियो पर, आप हमारे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं पर डे कंपटीशन पर एक वीडियो अपलोड करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इससे पहले हम एवरेज में जो पार्ट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड है उसमें हम 15 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए ये आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर एवरेज का क्वेश्चन नंबर 16 है। आइए शुरू करते हैं। लिखा है कि 10 गेंदों, कुल 10 गेंदों में कुछ लाल रंग की हैं, शेष सफेद रंग की। मतलब टोटल कितनी गेंदें हैं हमारे पास? 10 गेंदें हैं, जिनमें से कुछ लाल हैं और कुछ सफेद हैं। सभी गेंदों का औसत मूल्य कितना है? 28 रुपए है। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 है। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपए हो और सफेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपए हो, तो सफेद गेंदों की संख्या क्या होगी? हमसे सफेद गेंदों की संख्या पूछी जा रही है। टोटल कितने हैं गेंदें हमारे पास? 10 गेंदें हैं, जिसमें से कुछ सफेद हैं और कुछ लाल हैं। जितनी भी लाल है उनका अगर औसत मूल्य देखा जाए तो 28 रुपए है, और जो सभी गेंदें हैं उनका औसत मूल्य कितना है? 28 रुपए है। लाल गेंदें हैं उनका औसत मूल्य 25 है, और जो सफेद गेंदें हैं उनका औसत मूल्य कितना है? 30 रुपए है। हमें सफेद गेंदों की संख्या बतानी है। देखिए 4 लाइन में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। हमें सिर्फ मन में ये सोचना है कि हम सफेद वाले को क्या मान लें? एक्स मान लें। अगर टोटल 10 गेंदें हैं, जिनमें से एक्स हम मान रहे हैं सफेद गेंद, तो हम इस 4 लाइन को हम एक लाइन में लिखने जा रहे हैं। देखिए टोटल 10 गेंदें हैं, जिनमें से x सफेद गेंदें हैं, तो लाल गेंद की संख्या कितनी होगी? 10 माइनस एक्स। मतलब मान लीजिए 4 गेंदें सफेद है, तो इसका मतलब 6 गेंदें लाल होंगी। तो जितनी भी सफेद हैं और टोटल कितनी है? 10, तो 10 माइनस एक्स कितना हो जाएगा? लाल हो जाएगा। अब टोटल गेंदों का अगर मूल्य निकाला जाए तो सभी गेंदों का औसत मूल्य कितना है? 28 है। तो 10 टोटल है और 28 इसका औसत मूल्य। ये तो हुआ टोटल की बात। अब कितनी लाल गेंदें हैं? लाल गेंदें हमारे पास हैं 10 माइनस एक्स, और इसका औसत मूल्य कितना है? 25 रुपए है। तो ये 25 हो गया। प्लस सफेद गेंद कितनी है? एक्स है, और इसका जो औसत मूल्य है वो कितना है? 30 रुपए है। हमने जो 4 लाइन लिखी थी उसको हमने एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया। इसी को हमें सॉल्व करना है। जितनी जल्दी हम लोग कर पाएंगे उतनी जल्दी हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा था कि टोटल हमारे पास 10 गेंदें हैं, जिनमें से कुछ लाल है और कुछ सफेद है। चूंकि हमसे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया सफेद गेंदों की संख्या बतानी है, इसीलिए हमने सफेद को x मान लिया। चूंकि x की वैल्यू जो आ जाएगी वही हमारे सफेद गेंदों की संख्या हो जाएगी। अब टोटल 10 गेंदों में x सफेद है, तो इसका मतलब लाल कितनी होगी? 10 माइनस एक्स होगा। अगर टोटल का औसत निकाला जाए तो 10 गुणे 28, चूंकि 28 रुपए है। अगर हम इसको पार्ट करके अलग अलग दोनों का निकालेंगे तो दोनों का योगफल टोटल के योगफल के बराबर हो जाएगा। तो लाल गेंद कितने हैं? 10 माइनस एक्स। इसका जो औसत है वो कितना है? 25 है, और जो सफेद गेंद है वो कितना है? 30 रुपए औसत है, और एक्स गेंदें हैं तो 30 एक्स हो जाएगा। अब यहां से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 280, ये हो जाएगा 250 माइनस 25 एक्स, और प्लस कितना? 30 एक्स। और थोड़ा शॉर्टकट करते हैं, इसको इधर लेके आएंगे, 30 घटे बचेगा 30, और यहाँ 30 में से 25 चला जाएगा, कितना बचेगा? 5x। ये कट गया, कितना बचा? x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। इसका मतलब सफेद गेंदों की संख्या कितनी है? 6 सफेद गेंदें हैं। तो लाल कितनी होंगी? 4 होंगी। कुल मिला के हमारा आंसर यही हो जाएगा कि सफेद गेंदों की संख्या कितनी है? x माने थे और x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि 10 पार्सलों का औसत वजन 1.7 किलोग्राम है। एक नया पार्सल मिलाने पर औसत वजन 60 ग्राम कम हो जाता है। नए पार्सल का वजन कितना किलोग्राम है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले हमारे पास 10 पार्सल थे और उसका जब औसत वजन निकाला गया तो वो कितना था? 1.7 किलोग्राम था। एक जब नया पार्सल और ऐड कर दिया गया उसमें, तो जो औसत वजन है वो 60 ग्राम कम हो गया।
तो नए पार्सल का वजन कितना किलोग्राम है हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए पहले जो औसत था 10 पार्सलों का वो कितना था 1.7 किलोग्राम था। सिर्फ 1.7 लिख रहे हैं, इसका मतलब आगे किलोग्राम है। 1.7 यानी कि 1700 ग्राम 1.7 किलोग्राम का है या 1700 ग्राम का है, तो इतना पहले था। अब एक बात समझिए कि अगर नया पार्सल मिलाया गया और मान लीजिए कि उसका भी वजन 1.7 किलोग्राम होता तो कोई अंतर हमारा नहीं पड़ता, लेकिन वो क्या हुआ जब जब उसको ऐड किया गया तो 60 ग्राम क्या हो गया, टोटल जो औसत वजन है वो कम हो गया, 60 ग्राम कम हो गया। तो पहले से 10 लोग थे, अब जब कम हुआ इसका मतलब है वो ऑलरेडी 1.7 से कम रहा होगा, लेकिन चूंकि 10 पार्सल थे और 10 पार्सलों का जो वजन था वो कितना था, अगर औसत देखा जाए तो 1.7 किलोग्राम था। इसका मतलब अगर सबको दिया जाए तो 1.7 किलोग्राम पहला पार्सल, 1.7 किलोग्राम दूसरा पार्सल, ऐसे ही 10 पार्सल का औसत वजन था। लेकिन जब एक ऐड किया गया तो कितने हो गए पार्सल हमारे पास 11, और 11 में कमी कितने की हो गई 60 ग्राम की सब में कमी हुई, क्योंकि पहले से 10 लोग थे और एक जब ऐड हुआ यानी कि 11 पार्सल हो गए तो 60 ग्राम की कमी हो गई। तो जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा हो घटने या बढ़ने वाला तो जितना पहले औसत वजन था वो लिख लें, बढ़ रहा है तो प्लस लगाना है, घट रहा है अगर औसत वजन तो माइनस लगाना है। और कितना घट रहा है 60 ग्राम घट रहा है, तो हम 60 ग्राम, अब चूंकि ये किलोग्राम में है ये ग्राम में, तो इसको हम इस ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे। और कितने लोगों के लिए घट रहा है जो वो 10 पार्सल पहले से थे, एक और ऐड किया गया तो 10 और 1 कितने हो गए 11 हो गए। तो इसका मतलब 11 पार्सल पर 60 ग्राम का प्रभाव पड़ा, वो भी कमी हुई। तो जब भी कोई क्वेश्चन इस टाइप से घटने पड़ने वाला हो कि पहले कुछ लोग थे जिनका औसत वजन इतना था, फिर इसके बाद कुछ पार्सल या कुछ चीजें बढ़ाई या घटाई गई, अगर बढ़ने की बात कर रहा है कि औसत वजन बढ़ रहा है तो यहाँ प्लस का साइन लगा देंगे, और घटने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। कितने का हो रहा है 60 ग्राम का, अब चूंकि यहाँ किलोग्राम लिखे हैं यहाँ ग्राम में लिखे, इसलिए हमने ग्राम को 1000 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया। और कितने लोग 10 पहले से थे, एक और ऐड किया गया तो हो गए 11, तो इसलिए हमने 11 से मल्टी, इसी को हमें सॉल्व करना है। तो कितना हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 1.7 और ये हो जाएगा 66, और जब 10 से डिवाइड किया जाएगा तो ये आएगा 0.66, और इसमें से जब जाएगा तो कितना बचेगा 1.04, और ये हो जाएगा किलोग्राम। तो 1.04 किलोग्राम इसका ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही होगा। तो जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसा दिया हो कि कुछ लोगों का औसत वजन इतना दिया है, किसी 1 या 2 या 3 लोगों के जुड़ने से औसत में कुछ कमी आ रही है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, जितना पहले औसत था वो तो लिख ही लिया। अगर औसत वजन घट रहा है तो माइनस, अगर बढ़ रहा है तो प्लस, कितना हो रहा है वो लिख लें, और कितने लोग हो गए, पहले तो इतने लोग 10 लोग थे और 1 लोगों को मिलने पर, इसका मतलब अब लोग हो गए 11, तो 11 इसलिए हमने 11 से मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ किलोग्राम में लिखा था इसलिए हमने इसको भी किलोग्राम में कन्वर्ट किया 1000 से डिवाइड करके। तो ये आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं और इस टाइप से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि 30 संख्याओं का औसत 15 है, इनमें से प्रथम 18 संख्याओं का औसत 10 तथा अगली 11 संख्याओं का औसत 20 है, तो अंतिम संख्या हमें बतानी है कितनी होगी। तो टोटल हमारे पास 30 संख्याएं हैं, सपोज करिए x1 x2 डॉट 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 x30, और उनका औसत कितना, टोटल का औसत कितना दिया है 15 दिया है। जो स्टार्टिंग की 18 संख्याएं हैं उनका औसत कितना दिया है 10 दिया है, और अगली जो 11 संख्याएं, अगली 11 का मतलब 18 के बाद जो स्टार्टिंग की 18 संख्याएं हैं उसके बाद की 11 संख्याएं, तो 18 के बाद कितनी 11 संख्याएं, इसका मतलब 29 संख्या तक कितना है, जो आगे की 18 के बाद जितनी 11 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है 20 दिया है। तो हमें लास्ट वाली वैल्यू बताना है, इसका मतलब हम लास्ट वाली संख्या को क्या मान लें, लास्ट वाली संख्या को हम x मान रहे हैं कि मान लीजिए फिलहाल लास्ट वाली जो संख्या है अंतिम संख्या वो क्या है x है, तो x की वैल्यू निकालना है। अब देखिए टोटल कितनी संख्याएं हैं 30 संख्याएं, उनका औसत कितना है 15 है, इसका मतलब 30 संख्याओं का योग कितना होगा 30 गुणे 15,
चूंकि औसत दिया है 15, टोटल संख्याएं हैं 30, तो जब औसत 15 है तो टोटल संख्याओं का योग कितना होगा 30 गुणे 15। ये टोटल जितनी भी 30 संख्याएं हैं उनका योग कितना है 30 गुणे 15। अब स्टार्टिंग की जो 18 संख्या है उनका औसत कितना दिया है 10 दिया है, तो 18 गुणे 10, इसका मतलब स्टार्टिंग की 18 संख्याओं का योग कितना दिया है 18 गुणे 10। उसके बाद जो 11 संख्याएं हैं उनका योग औसत कितना दिया है 20 दिया है, तो उसके बाद यानी 18 के बाद जो 11 संख्याएं हैं उनका जो औसत दिया है वो 20 दिया है, इसका मतलब योगफल कितना होगा 11 गुणे 20, तो ये 29 संख्याओं का योगफल आ गया। और लास्ट वाली संख्या हमें मालूम नहीं है जिसका हमने नाम रख दिया x। तो ये डायरेक्ट दिया है कि यहाँ 30 संख्याओं का योगफल इतना है, स्टार्टिंग की 18 संख्याओं का योगफल इतना है, उसके बाद की 11 संख्याओं का योगफल इतना है, तो लास्ट वाली संख्या हमें बतानी है। तो अब इसी को हमें सॉल्व आउट कर लेना है। और देखिए टोटल हमारे पास 30 संख्याएं हैं, तो 30 संख्याओं का योग इतना हुआ, 18 संख्याओं का योग चूंकि औसत दिया था 18 संख्याओं का 10 है, तो 18 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा स्टार्टिंग की 18 संख्याओं का योग 18 गुणे 10, और उसके बाद जो 11 संख्या है उसका औसत कितना दिया है 20, तो उसका मतलब है 18 संख्याओं का योग ये है, उसके बाद की जो 11 संख्या है उनका योग ये है, और जो एक संख्या लास्ट में बची है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है उसका नाम हमने लिख दिया x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसी इक्वेशन को हम लोग क्या कर लें सॉल्व कर लें, x की वैल्यू निकाल लें, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 450, यहाँ हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 220, और ये हो जाएगा कितना x। अब देखिए 180 और 220, तो इसको ऐड करना है 200 और एक 300, 80 और 20 100, तो ये कितना हो जाएगा 400। 400 इधर जाएगा, 450 में से 400 चला जाएगा, कितना बचेगा 50, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। तो अंतिम जो संख्या होगी वो कितनी होगी 50 होगी, और इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि दी हुई 7 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत कितना है 4 है, और अंतिम 4 संख्याओं का औसत भी 4 है। यदि सभी 7 संख्याओं का औसत कितना है 3 है, तो चौथी संख्या क्या होगी। इसका मतलब टोटल हमारे पास 7 संख्याएं हैं। तो मान लीजिए हमने x1, x2, x3, x4, x5, x6 और x7, ये हमारे पास 7 संख्याएं हैं। तो टोटल 7 संख्याएं हैं, उसका औसत हमें 3 दिया है, इसका मतलब सभी 7 संख्याओं का योगफल कितना होगा 7 गुणे 3, ये तो हुआ टोटल 7 संख्याओं का योग। अब जो स्टार्टिंग की 7 संख्याएं हैं, वो स्टार्टिंग की जो 4 संख्याएं हैं उसका औसत कितना दिया है 4, इसका मतलब x1 से लेके x4 तक की संख्याओं का योगफल अगर देखा जाए तो 4 संख्याओं का औसत 4 दिया, इसका मतलब योगफल स्टार्टिंग की 4 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा 4 गुणे 4, और लास्ट की जब 4 संख्याएं लेंगे तो कौन सी लेना पड़ेगा x4, x5, x6 और x7, उसका औसत भी कितना है, लास्ट की जो 4 संख्याएं हैं उसका औसत भी 4 है, इसका मतलब लास्ट की 4 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा 4 गुणे 4। स्टार्टिंग की 4 संख्याओं का औसत 4 है, तो 4 संख्याओं का और औसत कितना है 4 है, तो 4 गुणे 4, और लास्ट की जो 4 संख्या है उसका औसत भी 4 है, तो 4 गुणे 4। अब इसमें एक चीज ये माइंड करने वाली है कि जब हम इस 7 ही संख्याएं हैं, स्टार्टिंग की जब 4 संख्याएं ऐड किए तो उसमें x4 आ गया, और जब लास्ट की 4 संख्याओं की बात किए तब भी उसमें x4 आ गया, इसका मतलब x4 2 टाइम्स ऐड किया गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा x4 चूंकि 2 टाइम्स आया है तो हमें भाई एक ही बार तो होगा x4, एक ही बार होना चाहिए। तो अब है इसमें कितनी बार, इसमें भी x4 की काउंटिंग किया गया होगा तब इसका योगफल 16 आया होगा, यानी 4 गुणे 4 आया होगा। और जब लास्ट की 4 संख्याओं की बात की गई है तब भी x4 कितनी बार आया होगा 4, 2 मतलब एक बार आया होगा, यानी कि जब फर्स्ट 4 नंबर्स की बात की गई तब भी x4 आया होगा, और जब लास्ट के 4 नंबर्स की बात की गई तब भी x4 आया होगा। तो यहाँ पे 2 बार x4 लिखा गया है, और जबकि टोटल योगफल जो 7 संख्याओं का है वो तो टोटल 7 संख्याएं हैं, उसका औसत कितना है 3 है, तो 7 गुणे 3 टोटल 7 संख्याओं का योगफल हो गया 7 गुणे 3, स्टार्टिंग की 4 संख्याओं का लास्ट की। तो इसमें x4 2 टाइम्स है, इसलिए हम लोग एक बार x4 को क्या कर रहे हैं, जो चौथी संख्या है उसको माइनस कर रहे हैं, तभी ये योगफल 7 संख्याओं का बन पाएगा। क्योंकि इसमें तो 8 संख्याएं आ गई, तो 8 संख्याएं और यहाँ पर कितनी है 7 ही संख्याएं, तो 7 संख्याओं का योगफल, स्टार्टिंग की 4 संख्याओं का योगफल, अंत की 4 संख्याओं का योगफल, और जब एक ही संख्या को 2 बार लिखा गया यानी x4 इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है,
तब जो है इतना हुआ, यानी कि 8 संख्याएं हो गई यहाँ पर। तो हमें कौन सी संख्या रिपीट हुई है? x4, इसमें भी आया इसमें भी आया, इसलिए होना कितनी बार चाहिए? x4 को एक बार होना चाहिए। तो हम एक बार क्या कर रहे हैं? x4 को माइनस कर रहे हैं। तो जब भी कोई क्वेश्चन इस टाइप से होता है आपका कि जिसमें कोई संख्या एक ही चीज रिपीट कर रही है, कौन सी संख्या रिपीट कर रही है वो आप खुद से ही समझ सकते हैं कि यहाँ 7 संख्याएं हैं। स्टार्टिंग की जब 4 की बात करेंगे तो x1 x2 x3 x4 की बात करेंगे, और लास्ट की जब संख्या की बात करेंगे तो x4 x5 x6 और x7 की बात करेंगे। तो इसका मतलब है कि जो x4 है वो 2 टाइम्स आया है और एक ही बार होना चाहिए, तो इसलिए हमने x4 को क्या कर दिया? माइनस, और इसी x4 यानी कि चौथी संख्या की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहां से देखिए ये कितना हो जाएगा? 21, और ये कितना हो जाएगा? 16, और ये भी 16, तो ये कितना हो जाएगा? 32 माइनस x4। यहां से आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि x4 यहां चला आया और 32 में से 21 चला जाएगा, कितना बचेगा? 11। तो x4 की वैल्यू यानी कि चौथी संख्या जो होगी वो कितनी होगी? 11 होगी, क्योंकि x4 यानी कि जो चौथी संख्या है वो रिपीट कर रही थी, इसलिए हमने एक बार माइनस किया। एक बार तो लिखना ही लिखना है, सारी संख्या एक बार लिखी है, तो x4 भी एक ही बार लिखी होनी चाहिए, इसलिए चूंकि 2 बार आ रही थी, एक बार हमने क्या किया? माइनस कर दिया है। तो x4 यानी कि जो चौथी संख्या है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11, और इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या से दुगनी और तीसरी संख्या से तिगुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 33 हो तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? इसका मतलब 3 संख्याएं दिया है और तीनों संख्याओं का जो औसत दिया है वो कितना दिया है? 33 दिया हुआ है, और कंडीशंस दिया हुआ है कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या की दुगनी है, और जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या की क्या है? 3 गुनी है, और तीनों संख्याओं का हमें औसत 33 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें 3 संख्याएं इस हिसाब से माननी पड़ेंगी कि ये कंडीशंस फॉलो कर रही हो कि दूसरी संख्या पहली संख्या की क्या है? दुगनी हो, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी हो। तो जब भी इस टाइप से मानना हो तो आप मानने को मान सकते हैं कि ABC मान लिया और B की वैल्यू 2A के बराबर है, मतलब पहली संख्या के दुगने के बराबर है, यानी कि B इक्वल्स टू 2A, और B वाली जो यानी कि दूसरी संख्या है वो तीसरी की 3 गुनी है, तो B इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3C। लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर कॉम्प्लिकेशन देखें इसमें, तो अगर हम A B C 3 संख्याएं इसमें मान लें और ये कह दें कि ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है, तो जब दूसरी संख्या पहली संख्या की 2 गुनी हो गई और दूसरी संख्या तीसरी संख्या के 3 गुनी के बराबर हो गई, और तीनों का जो हमें औसत दिया है वो कितना दिया है? 33 दिया है। इसका मतलब A B और C का जो औसत दिया है वो कितना दिया है? हमें 33 दिया है, 33। तो A प्लस B प्लस C इक्वल टू कितना हो जाएगा? 99। अब यहां से हमको बताना है सबसे बड़ी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए हमारा काम ये होगा कि हम A की वैल्यू, B की वैल्यू और C की तीनों की वैल्यू निकालेंगे, तभी हम कंफर्मली कह पाएंगे कि इसमें से कौन संख्या बड़ी है, कौन संख्या छोटी है। तो ये अब यहां से हम B की वैल्यू 2A लिख सकते हैं, B की वैल्यू 3C लिख सकते हैं, लेकिन हमें डायरेक्टली A B C की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा सा हमारे पास कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। तो हम लोग इस मेथड का हम लोग यूज नहीं करेंगे। हमें जो संख्या माननी होती है जब इस टाइप से कोई क्वेश्चन एवरेज में आता है और संख्याएं अपने मन से मानना हो जो कंडीशंस के तहत दिया हो, तो हमारा काम ये होता है पहली संख्या को हम x मान लें, पहली को हमने x मान लिया, और दूसरी संख्या जो दिया है वो पहली संख्या की दुगनी। अब पहली संख्या हमने x माना है और जो दूसरी संख्या है पहली की दुगनी है, इसका मतलब कितना होगा? 2x होगा, x और 2x हो गया। अब इसके बाद जो दिया है कि जो दूसरी संख्या है वो तीसरी की 3 गुनी है, इसका मतलब ये वाली जो संख्या है वो जो भी तीसरी संख्या होगी उसकी ये 3 गुनी है, मतलब उसका 3 गुना करेंगे तब इतना आएगा। तो वो कितनी होनी चाहिए? जितना ये, अब ये 3 गुना ये है और ये 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2x/3। इसका मतलब है तीसरी संख्या का जब हम 3 गुना करेंगे, गुणे 3 लिखेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 2x के बराबर आ जाएगा। अब आपको समझना ऐसे है कि पहली संख्या तो x मान ही लिया, सेकेंड जो संख्या होगी वो सेकेंड नंबर क्या होगा? पहली संख्या का दुगना, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसके बाद थर्ड संख्या, जब ये 3 गुना लिखा था तो हम अपान में 3 क्यों लिखे? क्योंकि जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या की 3 गुनी है, तो 3 गुने का मतलब हुआ, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो संख्या है ये 3 गुनी है जो भी अगला नंबर है, तो ये वाली चीज यही लिख दिया हमने।
और ये जो 3 लिखा था वो हमने अपान में भेज दिया। अब देखिए तीसरी संख्या का जब हम लोग 3 गुना करेंगे, इसका मतलब 2x/3 को जब 3 गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा और ये दूसरी संख्या के बराबर आ जाएगा। तो सबसे पहले जब भी 2-3 संख्याओं में कंडीशन की वैल्यू मतलब दिया हो, कंडीशन दिया हो, तो हम लोग संख्याएं इस टाइप से मान लेने से हमारा जितना भी वेरिएबल है सब x के रूप में कन्वर्ट हो गया। और ये कह रहा है इन तीनों संख्याओं का जो औसत है वो 33 है और संख्याएं कितनी है, 3 है। तो अगर हम लोग योगफल निकाल लेंगे, यहाँ कामा के बजाय प्लस कर दें, तो ये जो औसत होगा यानी अपान 3 इज इक्वल टू 33 है, तो ये 3 उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 99। अब यहां से हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए जब 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x, अब एग्जाम में अगर आपको करना है तो पूरा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6 और ये 2 रहेगा। तो 3 और 6 9 और 2 11, 11x/3 इज इक्वल टू कितना 99। और 11 से ये कटा 9 बचा, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 27, x की वैल्यू आ गई हमारी 27। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछ रहे हैं, तो क्या ये 3 संख्याएं हमारी है, क्या ये सबसे बड़ी हो सकती है, होने कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि उसका 3 गुना यही संख्या है, तो इसका मतलब ये सबसे बड़ी है नहीं, इसकी बात बता दें हम। ये इसका दुगना है, ये इसका मतलब यही सबसे बड़ी संख्या है। और इसमें ये वैल्यू क्या लिखी है 2x लिखा है और x की वैल्यू आई है 27, तो x का दुगना जब करेंगे यानी कि x की वैल्यू 27 यानी 27 का 2 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा 54। तो इसका मतलब 54 जो होगी वो सबसे बड़ी संख्या होगी, उसकी जो आधी है यानी कि ये पहली संख्या 27 होगी और उसका 1/3 कर देंगे, तो 1/3 करेंगे 54 का तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। इसका मतलब ये तीनों संख्याएं इसमें हैं, लेकिन आपको एग्जाम में तीनों की वैल्यूज निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि दूसरी संख्या जो है वो पहली की दुगनी है और तीसरी की 3 गुनी है। इसका मतलब जो दूसरी संख्या है वो मतलब जो पहली वाली संख्या है उससे भी बड़ी है और तीसरे वाले से भी बड़ी है, तो ये दूसरी संख्या ही सबसे बड़ी संख्या उन तीनों संख्याओं में होगी। तो x की वैल्यू 27 आ गई, चूंकि संख्या जो दूसरी वाली वो कितना है 2x है, तो कितना हो जाएगा 54 और 54 इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सर्वप्रथम पहुंचे। धन्यवाद।